नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राजपूत रियल टेक प्रो से। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है। ये बात है आपके पैसों की जो आप सालों मेहनत करके कमाते हो और जब वही पैसा सिर्फ प्री लॉन्च और ईओआई जैसे वर्ड्स के चक्कर में अटक जाता है तो दर्द बहुत होता है। रियल एस्टेट मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसका नाम है प्री लॉन्च। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। एंड ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सुनने में लगता है सेफ है, मॉडर्न है, प्रोफेशनल है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में प्री लॉन्च हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ ये भी एक नया सेल करने का तरीका बन चुका है? सबसे पहले सिंपल बात समझिए। प्री लॉन्च का मतलब होता है प्रोजेक्ट का मार्केट में आने से पहले का फेस। इस स्टेज पर डेवलपर ये समझने की कोशिश करता है कि लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। देन आता है ईओआई। ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है सिर्फ इंटरेस्ट बताना, ना कि बुकिंग या फाइनल डील। ईओआई के अंदर आपसे एक चेक लिया जाता है, बैंकेबल और नॉन बैंकेबल। ये बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है। साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। उसी बेसिस पर बिल्डर को पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूनिट नहीं लेना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो तो आपका पैसा फुली रिफंड होता है। अगर कोई डेवलपर आपसे पेबल चेक लेता है तो जब प्री लॉन्च सही तरीके से यूज होता है तो सिस्टम अच्छा होता है। डेवलपर बिना करोड़ खर्च किए मार्केट का रेस्पॉन्स समझ लेता है। बायर को सस्ते प्राइसेस का फायदा मिल जाता है, अच्छे इन्वेंट्रीज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन का चांस मिलता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ईओआई को बुकिंग जैसा फील कराया जाता है। अब मैं आपको रियल लोगों की कहानी बताने वाला हूँ। ये इंटरनेट की कोई स्टोरी नहीं है, ये मेरे खुद के व्यूअर्स के कॉल आए हैं। मार्च 2023 में यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D के अंदर एक इन्वेस्टर ने प्री लॉन्च के अंदर 2 प्रॉपर्टी परचेज करी। डेवलपर ने बोला, सर टेंशन मत लो, रेरा 1 महीने के अंदर आ जाएगा। आज ऑलमोस्ट 2026 आने वाला है, ना रेरा आया, ना पैसे वापस मिले और हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सर थोड़ा वेट कीजिए। सोचिए, 3 साल तक किसी का पैसा बस वेट कर रहा है। एक और दूसरा केस, बहुत बड़ा डेवलपर, नाम सब जानते हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, प्री लॉन्च अगस्त 2025 में ईयूआई के नाम पर पेबल चेक लिया गया, फॉर्म भरवाया गया, 2 यूनिट प्रेफरेंसेस लिखवाई गईं। अलॉटमेंट के टाइम पे बोला गया, सर छोटे साइजेस के यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। सच क्या था, लॉन्च पर छोटे यूनिट्स ज़्यादा रेट पर इजीली सेल हो जाते हैं। इसीलिए ईओआई वाले इन्वेस्टर को साइड कर दिया गया, पैसा उनका, कंट्रोल डेवलपर का। और यहाँ पर एक और साइलेंट प्रॉब्लम आती है जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूनिट सेलेक्ट नहीं करते तो बोला जाता है, सर रिफंड 15 दिन में मिल जाएगा। रियलिटी 15 दिन बोलकर 30 दिन, 45 दिन, कभी कभी तो 60 दिन तक पैसा होल्ड किया जाता है। इन्वेस्टर कॉल करता रहता है, मेल करता रहता है और जवाब एक ही होता है, प्रोसेस में है सर। अब सवाल ये है, क्लाइंट ही क्यों सफ़र करता है? क्योंकि ईओआई चेक पेबल हो जाता है, रेरा क्लियर नहीं होता, रिटर्न क्लियरिटी नहीं होती और पावर सिर्फ डेवलपर के पास होती है और इन्वेस्टर सिर्फ वेट करता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्री लॉन्च एंड ईओआई फॉर्म गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ईओआई का मिसयूज गलत है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, हर प्री लॉन्च गलत नहीं होता। प्री लॉन्च तब गोल्ड माइन बन जाता है जब बिल्डर का टाइटल बिल्कुल क्लियर हो, जब रेरा रिसीव हो या अप्लाइड हो, जब सारे अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में अवेलेबल हों और सबसे ध्यान देने वाली बात, जब बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो। ऐसे केसेस में प्री लॉन्च का मतलब होता है अर्ली एंट्री, बेटर प्राइसिंग, बेटर इन्वेंट्री चॉइस और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन। प्रॉब्लम प्री लॉन्च से नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब बिना जानकारी के सिर्फ सस्ते प्राइजेस के प्रॉमिस पर ईओआई के नाम पर पैसा ले लिया जाता है। मेरा सिंपल सजेशन ये है, ईओआई सिर्फ नॉन पेबल चेक पर ही होनी चाहिए। सिर्फ केवाईसी और इंटरेस्ट रिकॉर्ड के लिए क्लियर लिखा होना चाहिए कि ईओआई बुकिंग नहीं है। रेरा के बिना कोई भी हैवी पेमेंट्स मत दीजिए और यूनिट अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर होनी चाहिए, ना कि चेक अमाउंट के बेसिस पर। याद रखिए, प्री लॉन्च एक प्रोसेस है एंड यूआई एक टूल। सही यूज हुआ तो ट्रांसपेरेंसी लाता है, गलत यूज हुआ तो पैसा फंसाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी हार्ड एंड मनी का सवाल है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस पे या किसी भी एरिया में प्री लॉन्च या ईओआई बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हो तो सिर्फ प्रोमिस पर मत जाइए। प्रोसेस समझिए, क्लियरिटी मांगिए और तब डिसीजन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं, प्रोसेस एक्सप्लेन होती है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्ट या प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, बिना किसी चार्ज के हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।